भारत में ऐसे बहुत से योद्धा हुए जिन्होंने अकबर को मात दी, पर इतिहास में हमें ये सब बताया ही नहीं गया। महाराणा प्रताप की तरह कई अन्य वीरों ने भी अकबर को मात दी थी। साथ ही वो महाराणा प्रताप के कई युद्धों में सहयोगी भी थे, पर इतिहास में हमेशा बताया गया कि महाराणा प्रताप का साथ किसी ने नहीं दिया था। तो आखिर कौन थे ये वीर एवं कैसे उन्होंने अकबर को मात दी थी? मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के सिरोही राज्य के शासक सुल्तान देवड़ा की। इनका एक रिश्तेदार था बीजा देवड़ा, जो इनकी रियासत में अच्छे पद में आसीन था, पर उसको यहाँ का शासक बनना था। यह बात सुल्तान सिंह को ज्ञात थी। सौराष्ट्र के शासक राय सिंह, जो अकबर के सेनापति थे, एक मुलाकात के दौरान राय सिंह ने राव सुल्तान को एक सुझाव दिया। अगर तुम बीजा देवड़ा से अपना राज्य बचाना चाहते हो तो अपना आधा राज्य अकबर के अधीन कर दो, जिससे तुम्हें सुरक्षा भी मिलेगी, साथ ही आधी सिरोही में तुम आराम से राज्य करना। राव सुल्तान मान गए तथा अपना आधा राज्य अकबर के अधीन कर दिया। इधर महाराणा प्रताप के भाई जगमाल अकबर के पास आया था, क्योंकि महाराणा के पिता उदय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रति ज़्यादा स्नेह होने के कारण उनके पुत्र जगमाल को राजा बना दिया था। लेकिन मेवाड़ की जनता एवं चुंडावतों के द्वारा महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया। अपने इस अपमान से दुखी जगमाल अकबर के पास चले गए। अकबर ने जगमाल को सिरोही के आधे राज्य का शासक बना दिया। जगमाल की पत्नी भी सिरोही से थी। जहाँ एक तरफ राव सुल्तान राजमहलों में रहता, वहीं दूसरी तरफ जगमाल एक साधारण से भवन में रहता। जगमाल की पत्नी ने कहा, आप यहाँ साधारण से भवन में रहते हो और वहाँ वो सुल्तान ठाठ से महलों में रह रहा है, जाओ उसे सिरोही जीत लो। जगमाल को भी लगा बात तो सही है, अगर जीत गया तो पूरी सिरोही मेरी हो जाएगी। जगमाल ने आक्रमण किया। राव सुल्तान ने उसे अपने राज्य से भगाया ही, साथ ही जिस आधे राज्य में वह शासन कर रहा था वहाँ से भी भगा दिया। जगमाल अकबर के पास गया, अपनी सच्चाई नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि राव सुल्तान ने आपके खिलाफ बगावत कर दी है। अकबर ने अपने 3 सेनापतियों के साथ सेना भेजी, जिसमें राय सिंह, जगमाल एवं कोली सिंह थे। तीनों ने फौज के साथ सिरोही में चढ़ाई कर दी। राव सुल्तान सिरोही छोड़ के अचलगढ़ दुर्ग चले गए। जगमाल ने सिरोही जीत लिया तथा अचलगढ़ में चढ़ाई की, जहां तत्तानी नामक जगह पर दोनों का आमना सामना हुआ, जिसमें राव सुल्तान ने राय सिंह, जगमाल तथा कोली सिंह को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह सिरोही के इतिहास में दत्तानी का युद्ध सबसे प्रसिद्ध माना जाता है और तभी से एक कहावत चल पड़ी, नाथ उदयपुर ना नमियो, नमियो ना अर्बुदनाथ। मतलब ना तो उदयपुर के महाराणा प्रताप ने कभी पराजय स्वीकार की और ना ही सिरोही के राव सुल्तान ने। महाराणा प्रताप ने राव सुल्तान का पराक्रम देखते हुए कुंवर अमर सिंह की पुत्री का विवाह राव सुल्तान से करवा दिया, जिसकी जानकारी होने पर जगमाल के भाई सागर सिंह ने कहा, आप मेरे भाई के हत्यारे के साथ विवाह कैसे करवा सकते हैं? महाराणा प्रताप ने अपना फैसला नहीं बदला। सागर सिंह मेवाड़ छोड़ के मान सिंह के यहाँ नौकरी करने लगे, जहाँ से उन्हें मान सिंह ने अकबर के दरबार में पेश किया, जहाँ अकबर ने उन्हें कांधार की जागीरें दी। इन्हीं विरोधों के कारण अकबर बहुत लंबे समय तक मेवाड़ में हमला नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर राजपूत महाराणा के साथ हो गए थे। लेकिन इतिहास में वर्णन आता है कि इस दौरान अकबर उत्तर भारत की तरफ ध्यान दे रहा था, इसलिए उसने हमला नहीं किया। अब सच आपके सामने है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, सेव सॉइल, सेव अर्थ।